नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मिनी टेस्ट सीरीज नंबर 8 है। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। सारे प्रश्न जो है एब्रीविएशन से हैं, जिसे कि पूर्ण रूप कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है क्वेश्चन में, उसका पूर्ण रूप आपको बताना है। एक सवाल इस तरह के आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रहेंगे। रूल 70 और रूल 72 दोनों के लिए यह वीडियो उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी लाभदायक साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सक्सेस का कोट, मोटिवेशन कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। इसलिए अपनी मेहनत पर हमेशा विश्वास करिए, चाहे आप थोड़ा कम ही मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं, पर विश्वास आपको अपने मेहनत पर हमेशा रखना चाहिए। वही आपको सफलता की चाबी है और वही आपको सफल भी बनाती है। जैसे मुझे अपने वीडियोस पर भरोसा है, मैं अपने वीडियोस भरोसे के साथ बनाता हूं कि यह आपके लिए मददगार साबित होगा, और आशा करता हूं कि आपके लिए यह मददगार भी साबित कहीं न कहीं हो रहा होगा। आप मेरे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ ब्लॉग्स आपके लिए लिखे गए हैं। ट्रांसलेटर का उपयोग करके आप उसे ट्रांसलेट करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। वैसे वो इंग्लिश में लिखा गया है। इंग्लिश की वेबसाइट कंप्लीट होने के बाद आपके लिए हिंदी कंटेंट भी पूर्ण रूप से वेबसाइट पर लाया जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग इस सेट पर। जो पहला सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ। आरडीएसओ का पूर्ण रूप क्या है? क्या आरडीएसओ रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, या रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या रेलवे डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑफिस है? मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि कभी भी पूरा ऑप्शन पढ़ करके ही क्वेश्चन को टिक करिएगा। चारों, अगर आपको उत्तर आता भी है तो भी चारों उत्तर जरूर पढ़िएगा एग्जाम में, नहीं तो कभी ना कभी धोखा हो जाता है और एक दो क्वेश्चन ह्यूमन एरर में गलत हो जाता है। इसलिए मेरी तरफ से एडवाइस है कि पूरे ऑप्शन पढ़िएगा। वैसे बहुत ही आसान सवाल है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि लखनऊ में अवस्थित है। चलते हैं दूसरे सवाल पर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएफ। आईसीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या ये इंटीग्रेटेड कोच फैसिलिटी है, या इंटरनल कोचिंग फैसिलिटी है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, या इंटरनेशनल कोच फ्रेमिंग है? बहुत ही आसान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो आईसीएफ का पूर्ण रूप है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आईसीएफ कहाँ पर अवस्थित है। आईसीएफ इज सिचुएटेड एट, ठीक है, कहाँ पर है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलेंगे अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। पीएनआर का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये पैसेंजर नेम रिकॉर्ड है, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड है, पिन नंबर रिकॉर्ड है, या पर्सनल नंबर रिकॉर्ड है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो है वो पीएनआर का फुल फॉर्म होता है। सॉरी। चौथा सवाल देखते हैं, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीआरएस। पीआरएस का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये पब्लिक रिजर्वेशन सिस्टम है, पब्लिक रिजर्वेशन सोर्स है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, या पब्लिक रिजर्व सीट है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम इसका सही उत्तर है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस। CRIS, क्रिस का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, या कमिटी फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, या सेंट्रल रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम है?
क्या है इसका सही उत्तर दोस्तों? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो क्रिस का पूर्ण रूप है। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BDDS? BDDS का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड है, बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड है, या बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम है, या बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन सिस्टम है? तो कभी भी बम मिलेगा तो पहले हम उसको क्या करते हैं, याद रखिए, पहले बम डिटेक्ट होता है, बम खोजते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तब ना डिस्पोज करते हैं। तो जिसमें जिसमें डिटेक्शन पहले है उसी में से आंसर होगा। तो या तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्या है, क्या ये सिस्टम है कोई? नहीं, ये स्क्वाड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो BDDS का पूर्ण रूप होता है। चलेंगे आगे। 7वां सवाल आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCT? RCT का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये रेलवे सेंट्रल टीम है, क्या ये रेलवे क्राइम टीम है, या RPF क्राइम टीम है, या रेलवे क्राइम ट्रिब्यूनल है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल जो है वो RCT का पूर्ण रूप है। चलते हैं अगले सवाल पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSKN? RSKN का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये रेलवे सर्विस कल्याण निधि है, क्या ये रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि है, या RPF सुरक्षा कल्याण निधि है, या रेलवे सर्विस कुल निधि है? बहुत ही आसान, ये रेलवे सुरक्षा कल्याण निधि RSKN है। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMU? EMU का पूर्ण विवरण क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट है, या इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है, या इमरजेंसी मेडिकल यूनिट है, या इमरजेंसी मैनेजमेंट यूनिट है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट जो है EMU का फुल फॉर्म होता है। चलेंगे 10वें सवाल पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAC? RAC का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये रेलवे एक्शन कमेटी है, रिजर्वेशन अवेलेबिलिटी कोर है, या रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन है, या रिजर्वेशन अबव कैंसिलेशन है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे 11th क्वेश्चन पर। 11वां सवाल आपके लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राण? PRAN प्राण का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये परमानेंट रिजर्वेशन अकाउंट नेम है, या परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है, या परमानेंट रिटायरमेंट एक्शन नेम है, या परमानेंट रेस्क्यू एक्शन नंबर है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है ये प्राण का फुल फॉर्म होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARME? ARME का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये ऑल रेलवे मेडिकल एग्जामिनेशन है, या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल एग्जामिनेशन, या एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, या एक्शनेबल रेलवे मेडिकल इक्विपमेंट है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट ARME का फुल फॉर्म है। चलेंगे अपने अगले सवाल पर। 13 नंबर सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBW? NBW का फुल फॉर्म क्या है? क्या ये नेशनल बिलो वर्क्स है, या नेशनल बायोलॉजिकल वर्क्स है, या नॉन बेलेबल वारंट है, या नेशनल बेल वर्डिंग है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉन बेलेबल वारंट NBW को कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR? 14th नंबर क्वेश्चन, FIR का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट है, फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, या फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है? सही उत्तर है दोस्तों CRPC 154 में बताया गया है FIR को, जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। चलेंगे अगले सवाल पर। 15 नंबर सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRDO? DRDO का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या डेवलपमेंट रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, या डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या नन ऑफ द अबव है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों।
Defense Research and Development Organization is the right answer of DRDO. And next question is what is the full form of RITES? RITES का पूर्ण रूप क्या होगा? क्या ये रेलवे इंफॉर्मेशन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है, या रिजर्वेशन इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, या रेलवे इंफॉर्मेशन टीम एंड इकोनॉमिक सर्विस है, या रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो है रीट्स का फुल फॉर्म है। चलेंगे अगले सवाल पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISS इन रेलवेज? रेलवे में ISS को क्या कहेंगे? वैसे ISS इंटरनेशनल स्पेस जो है वहाँ से भी संबंधित है ये तो, लेकिन रेलवेज में ISS का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्या ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में किया जाता है, या इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के रूप में किया जाता है, इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम है, या इंडियन सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DFMD? DFMD का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर है, या डिटेक्शन फॉर मेटल डिटेक्टर है, या डोर फंक्शन एंड मेटल डिटेक्टर है, या डेवलप्ड फ्रेम एंड मेटल डिटेक्टर है? आसान सा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। क्या होगा? डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। चलेंगे अगले सवाल पर। लास्ट स्लाइड है 19 नंबर सवाल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? NDRF का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का फुल फॉर्म है। और इसी से मिलता जुलता सवाल नंबर 20 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDMA? NDMA का पूर्ण रूप क्या है? क्या ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मेंबर अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मल्टी एजेंसी, या नेशनल डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इस तरह से हम लोगों ने मिनी टेस्ट सीरीज 8 को कंप्लीट किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ कुछ ही दिन में मेरे पास सवाल आ जाएंगे। SI to IPF का जो एग्ज़ाम हुआ है रूल 70 का, काफ़ी लोगों का कहना है कि वीडियोज़ से सवाल नहीं आए हैं, तो अगर नहीं आए हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ और जो भी सिलेबस का पार्ट है उस सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के माध्यम से। अब उसके बाद भी अगर सवाल नहीं आए तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जब तक सवाल नहीं आते हैं मेरे पास तब तक मुझे यह विश्वास नहीं होता है कि मेरे वीडियोज़ से सवाल नहीं आए हैं। 1-2 दिन लगेंगे, सवाल मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा कि मैंने जितना पढ़ाया है उसमें से कितने सवाल आपके एग्ज़ाम में आए थे। ईमानदारी के साथ वीडियो बनाऊंगा। अगर सवाल नहीं आए हैं तो वो मैं ईमानदारी से ज़रूर मान लूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से जो प्रयास है उसे जारी रखूँगा। अपनी तरफ से दी बेस्ट कोशिश करता रहूँगा ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम में हमेशा यह मेरे वीडियोज़ काम आए और मददगार साबित हों। इसी कोड के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करके मोटिवेशन दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।